भारत देश को बहुत ही जल्दी मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही इसके ऊपर मीटिंग की है और वो नाम बहुत ही जल्दी आप सबके सामने आ जाएगा कि आखिर में इस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त होगा कौन। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त जो सबसे बड़े अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, उनका नाम है राजीव कुमार। सन 2020 से ये कार्यरत है। इनके जाने का समय तो बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन ये सत्ता के इतने ज्यादा करीबी हैं कि इनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता रहा और अभी तक ये इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराते चले आ रहे हैं। हालांकि ये कहते हैं कि इस देश में इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से अपना काम कर रही होगी, आप सबको ज्यादा पता होगा, लेकिन बहुत ही जल्दी नया नाम भी सामने आ जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण को मैं आपको कम समय में समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कि बताया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं करेंगे, बल्कि जो कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी एक नाम को आगे लेकर के आएगी और उस नाम पर राष्ट्रपति अपना मुहर लगा देंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त इस देश को मिल जाएगा। लेकिन उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था तो उस कमेटी में कौन कौन था, इस बात को भी जान लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा वो उस कमेटी में मौजूद रहेगा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में। साथ ही साथ इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन, या फिर हो सकता है जो संसद में बैठ रहा हो, या फिर इस देश में इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का कोई एक नेता, साथ ही साथ इस देश के प्रधानमंत्री, इन तीन लोगों को इसमें शामिल किया गया था ताकि किसी भी तरीके से मतभेद ना हो और सबके सहयोग से चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हो सके। लेकिन इस आदेश को पलटते हुए पार्लियामेंट में एक नया बिल लेकर के आया गया और इस आदेश को पूरी तरीके से पलट दिया गया, जिसमें कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है उसी की तरफ से होगा, और अपोजिशन का एक लीडर होगा, अपोजिशन का एक नेता होगा। अब आप समझिए कि यहां पर कंट्रोवर्सी क्या है और इन सब में डेमोक्रेसी को कैसे खतरा है, विपक्ष जो कह रहा है। अगर इस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निष्पक्षता से की जानी थी तो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ ही साथ अपोजिशन का एक नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। अगर चुनाव अधिकारी किसी भी प्रकार से कुछ गलत करता तो उसके ऊपर खुलेआम तरीके से कार्रवाई भी की जा सकती थी, और जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जा रही थी तो सभी के सहयोग से किया जाता और सभी के आश्वासन से किया जाता, तो किसी भी तरीके से मतभेद भी नहीं होते और सबको यह मालूम होता कि जिस तरीके से भी इस देश में चुनाव कराए जा रहे हैं वो निष्पक्ष है। लेकिन अब निष्पक्षता पे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इस बात को भी जान लीजिए। इसलिए क्योंकि जो कमेटी अब बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के बाद, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, साथ ही साथ एक कैबिनेट का मिनिस्टर है और एक विपक्षी दल का नेता है। अगर मान लीजिए कि वो चुनाव अधिकारी जिसको चुना जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर वो भ्रष्ट है और किसी भी तरीके से सत्ता को फायदा पहुंचाना चाहता है, तो चुनाव के वक्त अर्थात जो कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी में जो तीन लोग बैठेंगे, तो 2-1 से फैसला उस अधिकारी के पक्ष में जाएगा। हमेशा ही यही होगा कि विपक्षी दल का नेता अकेला खड़ा हुआ नजर आएगा और सत्ता दल के जो दो नेता हैं, प्रधानमंत्री और साथ ही साथ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, उन दोनों ने उसके पक्ष में वोट डाल देना है, उसको चुनाव में जिता देना है और वो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चयन कर लिया जाएगा, जिससे कि इस देश में निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे। निष्पक्ष से चुनाव किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए जाएंगे। इससे एक बात और निकल के सामने आती है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इसका गलत तरीके से फायदा उठाया जाए, क्योंकि सत्ता जो भी होती है वो हमेशा बहरी होती है, फिर वो चाहे पहले कांग्रेस की रही हो या फिर अभी भारतीय जनता पार्टी को हो या फिर आने वाले समय में किसी और की होगी। यह था पूरा प्रकरण, जिस तरीके से इस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पलट दिया गया और अपने लोगों को बैठाने के लिए किस तरीके से बिल में संशोधन करके अपने लोगों को ही डाल दिया गया। बाकी आप समझदार हैं, इस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त निष्पक्षता से चुनाव कराएं, यही इस देश की जनता भी चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो किसी भी सत्ता दल से डरे ना और जो लोग विपक्षी दल के हैं उनसे भी डरे ना, अर्थात किसी भी नेता से ना डरे और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए निष्पक्षता से चुनाव कराए। आप क्या समझते हैं कि इस देश में निष्पक्षता से चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी तब तक आप संवाद को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।